अस्सलामुअलैकुम जनाब, एक दफ़ा फिर फतेह जंग चौक मेरे साथ रहें जी। मैं आपको खूबसूरत सा मंजर दिखाऊँगा। मसाइल बहुत सारे हैं, कोशिश करेंगे ग्रेजुअली कि स्टेप बाई स्टेप आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे और उस पर मशवरा करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स हमारे ख़त्म क्यों नहीं हो रहे, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे ये प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रहे। ये फतेह जंग चौक पे एक वाटर प्लांट है, ये जी। अब इसके अंदर की हालत दिखाता हूँ आपको कि ये वो पानी है जो मेरे बच्चे पियेंगे और ये फ़िल्ट्रेशन इसकी होगी और वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचेंगे। ये वो प्लांट है जो मेरे बच्चों की सेहत के लिए कंपल्सरी है कि इसकी सफाई सुथराई, इसके फ़िल्टर्स जो हैं वो साफ़ हों और ये पीने के काबिल हो। इसको बाहर किससे इसकी सूरत हाल देख कर मुझे तो नहीं लग रहा कि ये मेरे इन बच्चों के लिए बेहतरीन है। बेहतरीन क्या, बल्कि बेहतर भी नहीं है, और बेहतर क्या, अच्छा भी नहीं है। बेहतर तो बहुत अच्छी बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसके साथ ये गंदगी और ये अच्छा, ये तो है ना इसकी बाहर की सिचुएशन। अब आए इसकी अलग सिचुएशन देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है, क्या यहाँ पे कोई स्टाफ मौजूद है, इसके फ़िल्टर्स चेंज हुए हैं तो कब चेंज हुए हैं, और दूसरी मालूमात। अल्लाह करे कि इसके यहाँ पे कोई बंदा अवेलेबल हो और हम इसकी, अच्छा ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जिसे आप पब्लिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो इसकी पोजीशन कुछ ऐसी लग रही है जैसे इसको पिछले कोई 4-5 साल से, 6 साल से, 8 साल से कभी किसी ने छेड़ा ही ना हो। अच्छा खैर, चलें अंदर चलते हैं। ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट है जी, आप इसे फ़िल्ट्रेशन प्लांट कह सकते हैं, कबाड़ खाना नहीं, ये कबाड़ खाना नहीं है। जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट का फ़िल्टर आगे से इतना खूबसूरत और साफ सुथरा होगा और जंगालूद नहीं होगा और उस पर गंद अंदर नहीं पड़ा होगा, तो उसके फ़िल्टर्स की क्या पोजीशन होगी, उसके पानी की क्या पोजीशन होगी। अब प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पे कोई सीढ़ी नहीं है कि मैं इस प्लांट के ऊपर जाऊँ और ऊपर से इसको चेक करें कि ऊपर से इसकी क्या सिचुएशन है। ये इसकी बिल्डिंग की याद है कि इसको शायद अरसे दराज से छू भी नहीं किया गया, तो ये इसकी सिचुएशन है। इसकी बैक साइड देखते हैं जी, ये इसकी बैक साइड है। अगर इसके कोई एक चीज़ होती जिस पे हम रोएं तो खैर है, मैं गुजारा कर लेता और मैं ना रोता, क्योंकि ये मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है, ये मेरे बच्चों की सेहत का मसला है, और ये वो डिपार्टमेंट है जो मेरे बच्चों की सेहत के मुतालिक वरीड होना चाहिए, जिसे कैंटोनमेंट बोर्ड कहते हैं। मोहतरमी व मुकर्रमी जनाब कैंटोनमेंट बोर्ड, जिसकी शान में गुस्ताखी करते हुए भी ऐसा महसूस होता है जैसे वो कहीं ऐसा अल्लाह ना करे कि कहीं वो कुफर का फितवा ना लगा दें। तो ये डिपार्टमेंट आई थिंक कि सिर्फ टैक्सेस तक में महदूद रह गया है, और बाकी जो इसकी जो कार्रवाई है वो आपके सामने है। अब सवाल ये है कि इसका इंचार्ज कौन है, इसको पूछने वाला कौन है, इसको देखने वाला कौन है। तो इसका कोई देखने वाला नहीं है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है, इसका अल्लाह ही मालिक है। इसी कैंटोनमेंट बोर्ड के अंडर ये चौक है, फतेह जंग चौक, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये इसमें पिछले तकरीबन 7 साल या 8 साल से यहाँ पे एक लीकेज है, ये आप देख सकते हैं। ये फतेह जंग चौक है, ये बुखारी साहब का घर है जो हमारे MP हैं। ये यहाँ पे एक लीकेज है कि मेरा ख्याल है कि टोटली शायद 5 इंच या 6 इंच का घड़ा होगा ये, और ये इसकी तस्वीर बना देते हैं कि हमने इसको रिपेयर कर दिया है।
جبکہ اس سے نکلتا ہوا پانی جو ہے وہ اس پورے روڈ کو ڈیمیج کر رہا ہے. یہ آگے تک ڈیمیج ہو گیا اور یہاں سے بھی اس کی لیکیج شروع ہو گئی ہے. یہ اسی چوک کو اگر آپ اس سائڈ سے دیکھیں تو اس میں دیکھتی ہوئی نظر آتی ہوئی یہ جو انکروچمنٹ ہے اب یہ تقریباً کم از کم 6 فٹ یا 7 فٹ کا یہ جو انکروچمنٹ ہے اس کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس ماں دھرتی کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اگر میری اس ماں دھرتی اٹک کا کوئی بیٹا ہوتا اور یہ لاوارث نہ ہوتی تو اس کو پوچھنے والے ہوتے، اس کو دیکھنے والے ہوتے، تو پھر یہ ایسے نہ ہوتی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ میری اس لاوارث ماں کے لیے اللہ پاک ایک بیٹا دے، ایک جو 100 پہ بھاری ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.